वृश्चिक राशि वाले मित्रों, आपकी राशि पर अगले सवा महीने में शनि की ढैया खत्म हो रही है और यह एक बड़ी खुशखबरी है वृश्चिक राशि वाले मित्रों के लिए। यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वीडियो छोटा है लेकिन इन्फॉर्मेशन बड़ी है। क्या बदलाव आएंगे और क्या होगा जब शनि की ढैया खत्म होगी, इस बारे में पूरी डिटेल से बात करूंगा। महत्वपूर्ण जानकारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण, वास्तु विशेषज्ञ और ध्यान गुरु। आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। शनि की ढैया जो 2.5 साल से आपको परेशान कर रही थी, अब सवा महीने बाद जब खत्म हो जाएगी तो किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ होगा और कहां कहां आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा, क्या लाभ होंगे, चलिए इस बारे में डिटेल से बात करते हैं। आपने ऐसे शब्द बहुत सुने होंगे कि शनि की ढैया लग गई, शनि की साढ़े सती लग गई, लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि शनि की ढैया क्या होती है। देखिए, शनि की साढ़े सती अलग है, उसके बारे में हम फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ शनि की ढैया का, और आपको यह जानना अति आवश्यक है कि शनि की ढैया क्या होती है और कैसे लगती है। आपकी जन्म पत्रिका में आपकी चंद्र राशि से जब चौथे घर में या 8वें घर में जब शनि भगवान आते हैं तब आपको शनि की ढैया लगती है। अब देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। आपकी वृश्चिक राशि 8वीं राशि है, ठीक है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक 8वीं राशि है। तो ये आपका चार्ट में लगन का पार्ट है, ये 8वीं राशि का वृश्चिक राशि। और यहां से जब शनि आपके चौथे घर में है, 1 2 3 4 चौथे घर में है, तो यहाँ पर शनि है, तो आपको शनि की ढैया शुरू हो गई थी। 2.5 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, यानी 2 साल और 5 महीने, अभी सवा महीना बाकी है ना। अब भगवान शनि देव 12वें घर में आ जाएंगे, मीन राशि में। कब आ जाएंगे? 29 मार्च 2025 के दिन। तब आपकी शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। आपको क्या क्या परेशानी रही होगी जब आपके राशि में शनि की ढैया चल रही थी? किन किन क्षेत्रों में आपको परेशानी रही होगी? देखिए, आपके करियर में, स्वास्थ्य में, निजी जीवन में कई तरह की आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। थोड़ा सा स्ट्रगल आपका बढ़ गया होगा 2.5 साल तक, वह यहाँ समाप्त होने वाला है। देखिए, ये वाला जो चौथा हाउस है, यह किसके लिए होता है? यह होता है माता के लिए, सुख का होता है, खुशी का होता है, वाहन का, मकान का, प्रॉपर्टी का, इन सब कामों के लिए यह जो हमारा चौथा घर है यह काम करता है। शनि भगवान विराजमान थे, कर्म फल दाता है शनिदेव, तो कर्मों का तो हिसाब रहता ही रहता है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। लेकिन जन्म पत्रिका की बात करते हैं, जब शनि भगवान जिस भी घर में जाते हैं और आपकी राशि में या आपकी जन्म पत्रिका में जब शनि की दृष्टि सही नहीं होती, तो वहां थोड़ा कष्ट होना स्वाभाविक है। यहाँ जो सोचने का काम है वह ज्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि बहुत बार आपने 2.5 साल पहले आपने बहुत सोचा होगा कि मकान बनाना है, मकान खरीदना है या रेनोवेशन करानी है। अब देखिए, वृश्चिक राशि वाले करोड़ों लोग हैं, सारे के सारे तो ऐसे नहीं सोचेंगे कि मकान बनाना है। बहुत सारे लोगों ने मकान बनाने का सोचा, मकान रेनोवेशन का सोचा, घर खरीदने का सोचा। हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका पर, हर व्यक्ति की शनि की दशा पर, हर व्यक्ति की जो शनि की पोजीशन है उसकी कुंडली में कैसी है, यह भी निर्भर करता है। लेकिन यहाँ हम मोटा मोटी बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की ढैया के कुछ प्रभाव होते हैं, इस बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आपने जो मकान के बारे में सोचा कि मकान खरीदेंगे, मकान बनाएंगे, उसमें आपको थोड़ी देरी रही होगी, और हो सकता है माता से आपके जो संबंध है उनमें थोड़ी सी खटास आई हो सकता है दूरियां बढ़ गई हो, नौकरी के कारण दूरियां हो सकती है, बातों से, मनमुटाव से, इन बातों से दूरियां हो सकती है। बहुत कारण होते हैं, डिस्टेंस की दूरियां अलग होती है, मन की दूरियां भी हो सकती है। तो यह रहा होगा। वाहन खरीदने की कोशिश कर रहे थे या वाहन बदलने की कोशिश कर रहे थे वृश्चिक राशि वाले मित्र, उनको जरूर यहाँ पिछले 2.5 साल में थोड़ी ना थोड़ी दुविधा रही होगी। जो आपके काम है वह पोस्टपोन हो गए होंगे। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो थोड़ी सुखों में कमी थी। सुख आपको मिल रहे थे, कर्मों के हिसाब से भी मिल रहे थे। कर्म फल दाता है, मजिस्ट्रेट ग्रह है, तो कर्म के हिसाब से आपकी मेहनत ज्यादा करवाएंगे तो उसका फल भी मिलेगा। लेकिन अब क्या है, जब यहाँ पे आ जाएंगे मीन राशि में सवा महीने बाद, तब आपको इन सभी कामों में बदलाव होगा। सबसे पहले बात करते हैं करियर की।
देखो, जो मित्र नौकरी कर रहे हैं उन मित्रों की प्रमोशन के या फिर मनचाहा स्थानांतरण के योग बन रहे हैं, और जो व्यक्ति व्यापार में है उनके रुके हुए जो काम थे वह बढ़ जाएंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट करके अपने व्यापार को बढ़ाना चाह रहे थे तो वह यहाँ आते ही 29 मार्च 2025 के बाद उसमें इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो पहले आपके खर्चे अधिक हो रहे थे, अब यहाँ खर्चों में कुछ कमी आ जाएगी। जो आपके कार्य धन के कारण रुके हुए थे उन कामों में गति आएगी, निवेश बढ़ जाएगा। यदि आप कोई लोन लेना चाह रहे थे तो हो सकता है आपको लोन की जरूरत ना पड़े, कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ पैतृक प्रॉपर्टी से आपको धन मिल जाए, तो लोन लेने की जरूरत यहाँ समाप्त होने वाली है। ऐसे भी योग बन रहे हैं। अब आपको एक बात और भी बताता हूँ। देखो, शनि की ढैया खत्म हो रही है, अभी 1.25 महीना बाकी है। आप पहले ही खुश होकर कुछ उपाय कर रहे थे, या आप आराम से ना बैठ जाना यह सोच के कि शनि की ढैया तो खत्म हो गई। यहाँ पे एफर्ट्स करना आपको जरूरी है। 1.25 महीना बाकी है तो थोड़ा सा आपको इंतजार अभी और करना है 1.25 महीने का। और जाती जाती जो दशा होती है किसी भी ग्रह की, चाहे शनि की दशा हो, चाहे शुक्र की हो, चाहे किसी भी ग्रह की दशा हो, या 7.5 हो या ढैया हो, तो जाती जाती जो ढैया होती है ना वह भी थोड़ी सी परेशानियां, क्योंकि एक तरफ से तो आपको लगता है कि शनि की ढैया समाप्त होगी तो आप एकदम से खुश हो जाएंगे, और दूसरी तरफ से भी ढैया चल रही है तो आपने इतना उत्साहित भी नहीं होना है, आप रूटीन में अपने काम करते रहें। लेकिन जब ढैया खत्म होगी तब आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन में जो तनाव चल रहे थे, आपसी मनमुटाव थे, चाहे आपका माता से मनमुटाव था या फिर किसी और रिश्ते में आपका मनमुटाव था, कोई खटास चल रही थी, वह समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि कोई कोर्ट में केस चल रहा था, कोई पंचायत चलने वाली थी, तो उसमें भी जो फैसला है वृश्चिक राशि वाले मित्रों के फेवर में आएगा। बात करते हैं स्वास्थ्य की। यदि आपको कोई पुरानी बीमारी चल रही थी, पुरानी दवाइयां चल रही थी और आप काफी समय से परेशान थे, उसमें जरूर 50-60% तक आपको लाभ हो जाएगा। या तो वह दवाइयां बहुत कम हो जाएंगी, आपको दवाई सूट करने लगेगी, या फिर किसी और पैथी में जैसे आयुर्वेद में योगा के कारण आपकी मानसिक स्थिति, ये नेचर होता है ना, बिहेवियर होता है, लगन, तो यहाँ पे आपके मानसिक जो स्थिति है उसमें सुधार आ जाएगा। आप कॉन्फिडेंटली काम करेंगे, कुछ अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे, कुछ परहेज करने की कोशिश करेंगे, तो स्वास्थ्य में डेफिनेटली सुधार आएगा। देखिए, ढैया चल रही है या फिर ढैया खत्म होगी, फिर भी हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना है। आपने यह नहीं सोचना कि ढैया खत्म होगी तो हम हमारी मेहनत में कोई कमी आने दें, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं। आप अपना काम सुचारू रूप से करें। कुछ उपाय भी बताता हूं मैं। शनि का बीज मंत्र आप 1.25 महीने तक अभी कर सकते हैं, 29 मार्च तक। ओम प्राम प्रीम प्रोम सै शनिश्चराय नमः। और उसके बाद में आपने क्या करना है, गरीब व्यक्तियों को भोजन दान करना है, और पक्षियों और पशुओं को भी आप भोजन दान करें तो अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और घर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगा लें। आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। वृश्चिक राशि वाले मित्रों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपके विचार भी कमेंट में आप साझा करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों को आप जरूर भेजें, और बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन का जो बटन है वह जरूर दबा दें, ताकि कोई महत्वपूर्ण वीडियो देखने से आप रह ना जाएं। और वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में लिख दीजिए जय शनिदेव।